Today I'm here to discuss about some phrases and idioms in our daily communication. In Hindi sometimes we say मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. Means what? The mice are running in my stomach? No. Means that I'm too much hungry. The same thing happens in English. I'm too much hungry and I can eat a horse. Means मैं घोड़ा खा सकता हूँ? नहीं. Means I'm too much hungry. When you go to the stage and your dad say बेटा जाओ और स्टेज पर आग लगा दो, means you are not going to set fire on the stage. In English same can be said that break a leg my dear, I know that you are going to give your best. तो चलिए देखते हैं सबसे पहला phrase. Yes, this is put up. You can say where do you put up? The means of put up is to stay temporarily. I can ask you, where do you put up in Mumbai? You can say, sir, I put up in a hotel for the night. So let's take the second phrase. Yes, this is smell the rat. दाल में कुछ काला है. Means something is going to be wrong. Something is not okay. Means you have some suspicion. We can take one example here. He's been working late with her every night this week. I smell a rat. Means वह बहुत दिनों से उसके साथ रात में काम कर रहा है. मुझे शक है. When I got an email asking for my password, I should have smelt a rat. जब मुझे ईमेल आया या पूछने के लिए मेरा पासवर्ड क्या है, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था कि दाल में कुछ काला है. So let's take the next word. This is on the edge or close to the edge. Means something is not good at the end. For example, the company is on the edge of collapse. यानी कि यह कंपनी बस गिरने ही वाली है. The government had brought the country to the edge of catastrophe. सरकार ने इस देश को एक संकट में डाल दिया है. He came close to the edge after losing his business. Means आखिरी में उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चला. Yeah, this is a big mouth. Big mouth means बड़ा सा मुंह. No. A big mouth, it means if someone is or has a big mouth, they often say things that are meant to be kept secret. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, समय से पहले सीक्रेट को बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ और ही हैज़ सच अ बिग माउथ, कि वह बहुत ज़्यादा बोलता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट एंड ओपनड हिज बिग माउथ एंड टोल्ड देम द होल स्टोरी. वह गया और उसने सब कुछ रिवील कर दिया. सो दिस इज द वर्ड वंस इन अ ब्लू मून. मीन्स वॉट? Blue moon, नीला चांद? No. Means action happens rarely, not very often. For example, my sister lives in South Africa, so I only see her once in a blue moon. मेरी बहन साउथ अफ्रीका में रहती है, तो मैं उससे कभी कभार ही मिल पाता हूँ. Once in a blue moon, there is an issue I can't resolve. कभी कभी कुछ ऐसे इशू होते हैं जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ. मीन्स वेरी रेयर. दिस इज ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. मीन्स वॉट? काली भेड़ परिवार का? नो. दिस मीन्स परिवार में एक ऐसा मेंबर जो कुछ गलत करता है और पूरी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का पात्र बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. वह अपने परिवार का एक बुरा सदस्य है. माई अंकल इज द ब्लैक शिप इन आवर फैमिली. ही ऑलमोस्ट एंडेड अप इन अ जेल फॉर फ्यू टाइम्स व्हेन आई वाज यंगर. मेरे अंकल अच्छे मेंबर नहीं थे मेरे फैमिली के. अक्सर वह जेल चले जाते थे जब मैं छोटा था. सो दिस वर्ड इज हार्ड नट टू क्रैक. मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू क्रैक? क्या मैं तोड़ने वाला हूँ? सो दिस मीन्स दैट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, also an individual who is difficult to deal with, means you can't convince someone easily.
यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिससे आप अच्छी तरह से उसका सामना नहीं कर सकते हैं, या एक ऐसा इंसान जिससे आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस असाइनमेंट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। यह असाइनमेंट बहुत ही मुश्किल है और इट वोंट बी ईजी गेटिंग हर अप्रूवल। शी इज़ अ टफ नट टू क्रैक। ये बड़ा मुश्किल है उससे अप्रूवल लेना, क्योंकि उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है। सो दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस मीन्स वॉट? आपका व्यापार नहीं है, नो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई मतलब इससे नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट बी आस्क्ड अबाउट। या कुछ ऐसा प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हु डिड यू वोट फॉर? आपने किसको वोट दिया? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इसमें। सो दिस वर्ड सेट द बॉल रोलिंग means ball that is rolling, no. This means that let's make the beginning. To set something, often a process in motion, to act to cause something to begin. For example, I think it will be easier to become comfortable driving now that I have set the ball rolling with driving lessons. मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे अपने ड्राइविंग लेसन्स की शुरुआत कर देनी चाहिए। Once you get the ball rolling, everyone wants to be involved. एक बार आपने अपना काम शुरुआत कर दिया तो बाद में बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाएंगे। So this is buy the farm means what? खेत खरीदना? No. Buy the farm means somebody passed away. कोई ना कोई गुजर गया। Let's take one example. I'll pass through this illness. I am too young to buy the farm. मुझे इस बीमारी से निकलना ही होगा, अभी मेरे मरने की उम्र नहीं हुई है। He lived for a few hours after his collapse, but then he bought the farm. वो गिरने से पहले कुछ देर के लिए जिंदा रहा, लेकिन आखिरी में वह गुजर गया। So this word, it's couch potato. So what does it mean? Couch potato. Couch means sofa, potato, आलू। So prima facie, this means sofa pe aalu? No. This means someone watches too much television. For example, my husband is a couch potato. He sits in front of the TV all the day long. मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं। वह टेलीविज़न के सामने दिन भर पड़े रहते हैं। You have a huge belly because you are a couch potato. तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हो। ब्रेक अ लेग मीन्स पैर को तोड़ दें? नहीं। दिस मीन्स दैट व्हेन यू आर गोइंग टू शो सम परफॉर्मेंस एंड योर डैड, योर मॉम, द पीपल हु लव यू, दे से ब्रेक अ लेग डियर, आई नो दैट यू आर गोइंग टू गिव द बेस्ट ऑफ यूर्स। यानी कि स्टेज पर आग लगा दो, मुझे पता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। सो ब्रेक द लेग, जैसे कि हम बोलते हैं स्टेज पर आग लगा दिया हिंदी में, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। द सेम थिंग, दिस इज फॉर इनकरेजमेंट। ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। सो दिस इज आई कैन ईट अ हॉर्स मीन्स मैं घोड़ा खा सकता हूँ? नहीं। मीन्स दैट आई हैव अ डिजायर टू ईट लॉट ऑफ फूड। आई एम टू मच हंग्री। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इट डजंट मीन दैट द माइस आर रनिंग इन माई स्टमक, मीन्स आई एम टू मच हंग्री। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। आई फील लाइक आई कैन ईट अ हॉर्स राइट नाउ। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा सकता हूँ। If I didn't eat anything for 2 days, I would feel like I can eat a horse too. अगर 2 दिनों तक मैंने कुछ नहीं खाया तो मुझे इतनी भूख लगेगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लूँ। Why so blue means what? नीला क्यों? No. This means why are you sad? Why are you disappointed? Why are you depressed?
Why are you dejected? आप उदास क्यों हैं? Take some examples. Means the blue in this phrase is the same blue of being sad. Why so blue? Is everything okay? उदास क्यों हो? क्या सब कुछ ठीक है? You look so depressed. Why so blue? तुम आज बहुत चिंतित दिखाई देते हो. Why so blue? Did he hurt your feeling? उदास क्यों हो? क्या उसने तुम्हारा दिल दुखाया है? So why so blue? So this is speak of the devil. In हिंदी में शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. The same happens in English. Speak of the devil. It means that the person you are just talking about actually appears at the moment. Hi bro, speak of the devil. I was just telling Sarah about your new car. तुम्हारी नई कार के बारे में बता रहा था. Did you hear what happens to Mary? तुमने सुना मैरी के साथ क्या हुआ? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. वो यहाँ पे है, वो यहाँ आ गई. So speak of the devil. So thank you very much dear friends that you have appreciated the videos that you have seen.